सेबी विभाग वीएस आरएम लोढ़ा। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड की देनदारी के लिए सेबी विभाग और आरएम लोढ़ा कमेटी को नियुक्त किया गया था। दोस्तों, आरएम लोढ़ा कमेटी को नियुक्त जब किया गया था जब सेबी विभाग पैसे देने में निवेशकों के असफल रही। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये आरएम लोढ़ा कमेटी को नियुक्त किया गया था, जो रिटायर जजों की एक कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष आरएम लोढ़ा जी को बनाया गया कि सभी पीएसएल की प्रॉपर्टी को बेचकर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों, 2016 में ये पीएसएल के देनदारी के लिए सेबी विभाग की हेल्प के लिए आरएम लोढ़ा समिति को नियुक्त किया गया था। आरएम लोढ़ा समिति ने पल्स की प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक समन्वय रचाया था, यानी कि पीएसएल की प्रॉपर्टी बेचने के लिए ऐसे तमाम ग्राहकों को आमंत्रित किया था जो पीएसएल की प्रॉपर्टी को बेचकर उनको पैसा दे सके, यानी कि प्रॉपर्टी खरीद सके और आरएम लोढ़ा जी को पैसा दे सके और आरएम लोढ़ा जी सेबी विभाग के अकाउंट में जमा करेंगे ताकि निवेशकों का निवारण हो सके। तो दोस्तों, इस संदर्भ में 2018 में भी एक समन्वय रचाया गया था। तमाम प्रपोज़ल आमंत्रित किए गए थे, जिनमें 12 प्रपोज़ल ऐसी कंपनियों के थे जिन्होंने निवेशकों की देनदारी के लिए पूरा जिम्मा लिया था, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक प्रपोज़ल पीएसएल इंडिया लिमिटेड का था। तो दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के प्रपोज़ल को भी आरएम लोढ़ा जी ने 12 प्रपोज़लों के साथ कैंसिल कर दिया गया था और एक बार फिर गुमराह करने के लिए आरएम लोढ़ा जी ने यानी कि आरएम लोढ़ा जी जो इस रिटायर्ड जजों की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर प्रपोज़लों का समन्वय रचाया, यानी कि सभी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो पीएसएल की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में हमारे पास गूगल वेबसाइट पर बहुत सी ऐसी जानकारियां हमें मिली जिससे पता चलता है कि आरएम लोढ़ा जी प्रॉपर्टी बेचने में असमर्थ क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देनदारी से 300% ज़्यादा यहाँ पर ख़रीदार लेने को तैयार है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर 70,000 रुपये यानी कि 70,000 रुपये मात्र प्रति हेक्टर है, तो वही ज़मीन कोई एक कंपनी 2,10,000 में आपकी प्रति एक हेक्टर खरीदने की पेशकश करती है। तो दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएसएल की प्रॉपर्टी आज भी अपनी वास्तविक कीमत से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगी बिक रही है, लेकिन आरएम लोढ़ा जी इसको बेच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि इनकी इस भूमिका, जो आरएम लोढ़ा की भूमिका है, उस पर हमें संबंधित सवालिया निशान उठाने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है या बेचने के लिए समन्वय रचाए जा रहे हैं, वो सब निवेशकों को गुमराह करने के लिए है। तो दोस्तों, एक तेलंगाना की प्रॉपर्टी यहाँ पर बेची गई, जिसमें बताया गया कि हम विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सर्किल मूल्य, सरकारी भूमि का मूल्य 70,000 मात्र प्रति एकड़ है। हम प्रति एकड़ 2,10,000 रुपये की पेशकश करते हैं, जो सरकार मूल्य से 300% अधिक है। हम कंपनी द्वारा निर्धारित उचित मूल्य यदि कोई हो तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। मानवीय समिति, हम निर्णय का पालन करते हैं और हम राशि का भुगतान करते हैं और आईवी की पुष्टि के बाद हम सप्ताह के भीतर पूरा भुगतान किया जाएगा। आरएम लोढ़ा कमेटी से भी, यानी कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं गूगल की वेबसाइट पर, इसमें तमाम तरह के ऐसे प्रपोज़ल हमारे सामने निकल कर आए हैं। जिस प्रॉपर्टी की कीमत 70,000 प्रति एकड़ है, उसके लिए कंपनियां 2,10,000 रुपये प्रति एकड़
खरीदने को तैयार हैं, लेकिन RM लोढ़ा जी क्यों नहीं बेच रहे हैं ये प्रॉपर्टी? ये एक सवालिया निशान है। क्या वजह है जो RM लोढ़ा जी मूल्य से 3-4 गुना ज़्यादा का रेट देने को बहुत सी कंपनियां यहाँ पर तैयार हैं, लेकिन RM लोढ़ा जी उन्हें बेचने के मूड में नहीं है? क्या RM लोढ़ा जी किसी के कंपनी से मिले हुए हैं, या क्या इनके अंदर खाने मामला चल रहा है जिसका अभी तक कोई सार्वजनिक सामने नहीं आ पाया कि RM लोढ़ा जी इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद निवेशकों के लिए क्यों नहीं अभी तक पैसे की व्यवस्था कर पाए? तो दोस्तों, पैसे की व्यवस्था तो जब की जाती जब ये ज़मीन बेचनी होती। ज़मीन बेचने के लिए RM लोढ़ा तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट मुखदर्शक बनकर देख रहा है। और बात करें अगर सेबी की, तो सेबी की नज़र में अभी तक निवेशकों की संख्या तो समझ में आती है, लेकिन पैसे देने के प्रोसीजर में एक बहुत बड़ी यहाँ पर कटौती की जा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि निवेशकों को कई दशकों तक पैसा मिलना असंभव है। क्योंकि यहाँ पर सेबी की नीयत और RM लोढ़ा जी की नीयत साफ नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे प्रपोज़ल हैं जो विनम्रता पूर्वक यहाँ पर सेबी विभाग और RM लोढ़ा जी से कह रहे हैं। और ऐसा ही प्रपोज़ल वर्ष 2017 के दौरान भी एक मैसर्स श्री बल्लभ रियल्टी का आया था, जिनने RM लोढ़ा और सेबी विभाग द्वारा आयोजित भूमि की ई नीलामी के लिए रखा गया था, और उसकी ख़रीद के लिए इन्होंने एक अपना प्रपोज़ल RM लोढ़ा जी को भेजा था, लेकिन उसका भी अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। यही सब मामला इस वक्त RM लोढ़ा और सेबी विभाग की जो जिम्मेदारी निवेशकों के पैसे देने की है, उससे यहाँ पर उनकी भूमिका संगंधित नज़र आ रही है। क्योंकि 2014 से लेकर 2021 आ गया, 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी में अभी तक 12 लाख निवेशकों को ही पैसा यहाँ पर दिया गया। तो दोस्तों, 460 करोड़ रुपया ही अभी तक निवेशकों तक पहुँचा, जबकि 49,100 करोड़ रुपया की देनदारी है। और इसी तरीके से देनदारी का मैटर चलता रहा तो निवेशकों को 3 या 4 दशक के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि उनके मृत्यु के बाद उनके पोतों पड़पोतों को शायद ये पैसा मिले, अगर नॉमिनी चलता रहा तो दोस्तों, ये थी आज की सेबी और पल्स से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट, जिसमें 49,100 करोड़ रुपए की लूट यहाँ पर राजतंत्र में प्रजातंत्र, यानी कि प्रजातंत्र में राजतंत्र की लूट यहाँ पर